Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों। It is a joy and delight for us to know that you are on the other side of the radio listening to us. हम ये जानकर बहुत ही खुश और आनंदित हैं कि आप इस कार्यक्रम को सुनने के लिए उपस्थित हैं। It is our prayer that God is using these messages to bless your life. हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर इन संदेशों के द्वारा आपके जीवन को आशीषित कर रहा हो। More importantly, we pray that you become a blessing to many others. इससे भी महत्वपूर्ण हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप औरों के लिए एक आशीष बने। We have been looking at a selective number of psalms. हम कुछ चुने हुए भजनों का अध्ययन करते आ रहे हैं। And today we're going to look at Psalm 37. और आज हम भजन 37 पर गौर करेंगे। But I want to begin by asking you a question. परंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछते हुए प्रारंभ करना चाहता हूँ। Have you ever known someone whose sin seemed to go unpunished? क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जिसके लिए लगा कि वो पाप करके भी सजा रहित है? And did this make you angry? और क्या आपको इस कारण से क्रोध आया? Did it discourage your walk with the Lord? क्या इससे प्रभु के साथ आपकी चाल में आप निरुत्साहित हुए? Maybe you know someone who is dishonest in his business dealings. शायद आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जो अपने व्यापारिक लेन देन में बेईमान है, And yet this person is very successful. और फिर भी वो व्यक्ति बहुत सफल है। At the same time, you yourself may be experiencing financial hardship. और इसी समय में आप शायद आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। And you say to yourself, और आप खुद से कहते हैं, honesty does not pay. ईमानदारी से कुछ फायदा नहीं। Have you ever looked at someone who seemed to have immoral lifestyle? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अनैतिक जीवन जी रहा है, And yet everything seemed to be going his way? और फिर भी उसके लिए सब कुछ अच्छा ही हो रहा है? And you look at yourself who is a moral person, an upright person, और आप खुद की तरफ देखते हैं कि आप एक नैतिक और धार्मिक चरित्र के इंसान हैं, but you are suffering in some way. परंतु आप किसी न किसी प्रकार से दुख ही भोग रहे हैं। Do you ever get angry at the unfairness of it all? क्या आपको कभी इन सब बातों में इस अन्याय या अनुचितता पर गुस्सा आता है? Have you ever compared yourself with someone who may be less intelligent than you are? क्या आपने अपनी तुलना कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ की है जो आपसे कम बुद्धिमान है? Someone who may be less capable than you are? किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपसे कम योग्यता रखता हो? Someone who is less hardworking than you are? कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे कम परिश्रमी हो, And yet that person is far more successful than you are. और फिर भी वो व्यक्ति आपसे कहीं ज्यादा सफल है। And you say to yourself, और आप खुद से कहते हैं, I am the one who deserves success. मैं हूं जो सफलता का हकदार है। Well, I want to tell you something about that feeling that you have when you look at these things. तो मैं आपको इन भावनाओं के बारे में कुछ बताना चाहता हूं जो आप इन बातों को देखकर महसूस करते हैं। If you do not deal with these feelings very quickly, यदि आप इन भावों का जल्दी से कुछ नहीं करते, you will find yourself moving in a dangerous direction. तो आप खुद को एक खतरनाक दिशा की ओर बढ़ते हुए पाएंगे। First, you will experience covetousness. सबसे पहले आप लोभ का अनुभव करेंगे, And if covetousness is left unchecked, और यदि लोभ पर ध्यान न दिया गया it will turn into resentment. तो ये ईर्ष्या में बदल जाएगी, And if resentment is allowed to flourish, और यदि ईर्ष्या को बढ़ने दिया गया it will soon turn into hatred. तो जल्द ही ये नफरत में बदल जाएगी। If you have ever been angry at the unfairness of life, please stay tuned to this program. यदि आप कभी भी जिंदगी के अन्यायपूर्ण व्यवहार पर क्रोधित रहे हैं तो कृपया इस कार्यक्रम को सुनते रहिए। We will begin a study from Psalm 37. हम भजन संहिता 37 अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करने वाले हैं। Please listen carefully as we read the first 20 verses of Psalm 37. कृपया ध्यान से सुनिए जब हम भजन संहिता की पुस्तक 37 अध्याय के पहले 20 पदों को पढ़ते हैं। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना कर, क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजाले की नाई प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका
आसरा रख उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचें और धनुष चढ़ाए हुए हैं ताकि दीन दरिद्र को गिरा दें और सीधी चाल चलने वालों को वध करें। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा माल दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की शुद्धि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नाश हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास की नाई नाश होंगे, वे धुएं की नाई बिलाए जाएंगे। David probably wrote this psalm in his old age. ये भजन दाऊद ने शायद अपने बुढ़ापे के समय में लिखा है। He had been through a great deal in his life. उसने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला था। He spent many years running as a fugitive from King Saul. उसने कई साल राजा शाऊल से भागते हुए एक भगौड़े के रूप में बिताए थे। And during that time, he probably asked himself several questions. और उस समय के दौरान शायद उसने खुद से कई प्रश्न किए होंगे। Why does this wicked king enjoy his life in the palace, ये दुष्ट राजा महल में अपने जीवन का आनंद क्यों उठा रहा है, while I, David, the righteous and the faithful one, must run for my life? जबकि मुझ दाऊद को धर्मी और विश्वास योग्य होते हुए भी अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा है। David probably reflected on all the struggles that he had in his earlier years. ये भजन लिखते हुए शायद दाऊद ने अपने जीवन के पहले के वर्षों के सारे संघर्ष और मुसीबतों पर गौर किया होगा, And how God brought him so far in life. और याद किया कि परमेश्वर ने अब तक उसके जीवन में कैसे उसे चलाया था। As he looks back, he realizes that things do not often turn out the way they appear. मुड़कर पीछे अपने जीवन पर नजर दौड़ाते हुए दाऊद ने महसूस किया कि सब कुछ जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। So he gives us his advice in Psalm 37. तो वो हमें भजन 37 में उसकी एक सलाह देता है। And David's advice can be summarized in 2 words. और दाऊद की सलाह को 2 शब्दों में सारांशित किया जा सकता है। Don't fret. कुड़ो मत। Don't worry about the apparent success of the wicked. दुष्ट की प्रत्यक्ष सफलता को देखकर चिंता मत करो। Don't waste your time feeling anxious over appearances. बाहरी दिखावट को देखकर परेशान होने में अपना समय बर्बाद मत करो। And he gives us 4 reasons why we shouldn't worry. और वो हमें चिंता न करने के 4 कारण बताता है। Reason number 1, कारण नंबर 1 found in verses 1 to 3. 1 से 3 पद में मिलता है। He said, don't worry because of what you cannot see. यहाँ उसने कहा, जो तुम देख नहीं सकते उसको लेकर चिंता मत करो। Secondly, दूसरा, verses 4 to 7. 4 से 7 पद, He said, don't worry because of what you have. उसने कहा, जो तुम्हारे पास है उसे लेकर चिंता मत करो। Thirdly, तीसरा, verses 8 to 11. 8 से 11 पद, He said, don't worry because of what is coming to you. उसने कहा, जो तुम्हारे पास आ रहा है उसको लेकर चिंता मत करो। Fourthly, चौथा, verses 12 to 20. 12 से 20 पद, He says, don't worry because there is a penalty for the wicked. वो कहता है, चिंता मत करो क्योंकि दुष्ट के लिए सजा है। If you think that someone is happy because they have what you don't have, यदि आपको लगता है कि कोई इसलिए खुश है क्योंकि जो आपके पास नहीं है वो उसके पास है, then you are like a blind person who thinks that the world is dark 24 hours a day. तो फिर आप एक अंधे के समान है जिसे लगता है कि संसार में 24 घंटे रात ही रहती है। The truth is, the people whom you envy are not as happy as you may think. सच्चाई ये है कि जिन लोगों से आप ईर्ष्या करते हैं वो उतने खुश नहीं हैं जितना शायद आप सोचते हैं।
When you scratch below the surface, they are sad, lonely, and miserable. यदि आप सतह के नीचे कुरेद कर देखें तो वो दुखी, अकेले और दयनीय हैं। So don't worry. तो चिंता मत करो, Don't be envious, ईर्ष्या मत करो, because things are not as they appear. क्योंकि सब जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं। In fact, the words fret not are mentioned 3 times in the first half of the psalm. बल्कि ये शब्द कुड़ो मत इस भजन के पहले भाग में 3 बार कहे गए हैं। In verses 1, 7, and 8. 1, 7 और 8 पद में David looks back with hindsight and he sees that he had wasted time worrying. दाऊद पाश्चात्य दृष्टि के साथ पीछे देखता है और पाता है कि उसने व्यर्थ चिंता करते हुए समय गंवाया। But jealousy and envy are not only directed at the wicked. परंतु जलन और ईर्ष्या केवल दुष्ट के प्रति ही नहीं होती। There are many Christians who are envious of other Christians. बहुत सारे मसीही भी हैं जो दूसरे मसीहियों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। My listening friend, listen very carefully. मेरे श्रोता मित्र कृपया बहुत ध्यानपूर्वक सुने। Envy and jealousy only hurt one person, ईर्ष्या और जलन केवल एक ही व्यक्ति को दुखी करती हैं, and that is the person who is doing the envying. और ये ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति समय है। Envy and covetousness only devastate the person who is doing the envying. ईर्ष्या और लोभ केवल ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति को ही बर्बाद करते हैं। Envy destroys the envious emotionally. ईर्ष्या करने वाले को भावात्मक रूप से बर्बाद करती है। Envy destroys the envious mentally. ईर्ष्या करने वाले को दिमागी रूप से बर्बाद कर देती है। Envy destroys the envious psychologically. ईर्ष्या करने वाले को मानसिक रूप से बर्बाद कर देती है। Envy destroys the envious socially. ईर्ष्या करने वाले को सामाजिक रूप से बर्बाद कर देती है। Envy destroys the envious even physically. ईर्ष्या करने वाले को शारीरिक रूप से बर्बाद कर देती है। So don't worry because of what you cannot see. तो जो आप देख नहीं सकते उसे लेकर चिंता मत करें। Secondly, दूसरा, don't worry because of what you have. जो आपके पास है उसे लेकर चिंता मत करें। Look at verses 4 to 7. 4 से 7 पदों को देखिए। When worrying and envying are set in motion in a person's life, जब किसी व्यक्ति के जीवन में ईर्ष्या और चिंता घर कर लेते हैं, intense and irrational thinking begins to take place. तो तीव्र और निर्मूल सोच पनपने लगती है। Discouragement and danger set in. निराशा और खतरा घर बना लेते हैं। The person who is worrying becomes blind as to what he or she already has. चिंता करने वाला व्यक्ति जो उसके पास है उसके प्रति अंधा हो जाता है। What do you have in Christ? मसीह में आपके पास क्या है? Blessing number 1 आशीष नंबर 1 is found in verse 4. ये 4 पद में मिलते हैं। Delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. यहोवा में आनंदित रह और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। What does it mean to delight yourself in the Lord? यहोवा में खुद को आनंदित रखने का क्या अर्थ है? When you delight yourself in someone, you want what that person wants. जब आप समय को किसी व्यक्ति में प्रसन्न या आनंदित पाते हैं तो आप भी वही चाहते हैं जो वो व्यक्ति चाहता है। When two people are in love, what do? जब 2 लोगों के बीच में प्रेम होता है तो वो क्या करते हैं? They work hard to please each other. वो एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। So when I delight myself in the Lord, तो जब मैं समय को प्रभु में आनंदित रखता हूं, I want to do what he wants to do. तो मैं वही करना चाहता हूं जो वो करना चाहता है। I want to go where he wants to go. मैं भी वहीं जाना चाहता हूं जहां वो जाना चाहता है। I want to do what is pleasing to him. मैं वही करना चाहता हूं जिससे उसे प्रसन्नता होती है। So if my desire is his desire, तो यदि मेरी इच्छा वही है जो उसकी इच्छा है, if my delight is what pleases him, यदि मेरा आनंद उसको प्रसन्न करता है, then he will grant me my desire, which is his desire to begin with. तो वो मेरी इच्छा को पूरा करेगा जो शुरुआत के लिए उसकी इच्छा है। This is a love relationship that the unbeliever cannot understand. ये प्रेम का रिश्ता है जो एक गैर विश्वासी नहीं समझ सकता। Then there is a second blessing in verses 5 and 6. फिर 5 और 6 पद में एक दूसरी आशीष है। Commit your way to the Lord, trust in him and he will act. अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा।
He will make your righteousness shine like the dawn, the justice of your cause like the noonday sun. वो तेरी धार्मिकता को ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। You might be feeling that you have been passed over, आपको शायद ये महसूस हो रहा हो कि आपका समय निकल चुका है, yet you have something that the ungodly do not have. तो भी आपके पास कुछ ऐसा है जो ईश्वर रहित लोगों के पास नहीं है। What is it? वो क्या है? The judge of the whole earth is watching over you. संपूर्ण पृथ्वी का न्यायाधीश आपको देख रहा है। The judge of the whole earth guarantees that you will be openly vindicated. संपूर्ण पृथ्वी का न्यायाधीश आपको गारंटी देता है कि आप खुलेआम आरोप मुक्त ठहराए जाएंगे। You will be publicly exonerated. आप सार्वजनिक रूप से निर्दोष घोषित किए जाएंगे। You will be clearly justified. आप स्पष्ट रूप से सही ठहराए जाएंगे। You'll be generously rewarded. आपको उदारता से प्रतिफल दिया जाएगा। You will be lavishly blessed. आपको भरपूरी से आशीषित किया जाएगा। So don't worry because of what you can't see. तो जो आप देख नहीं सकते उसकी चिंता ना करें। Don't worry because of what you already have. जो आपके पास पहले से है उसकी चिंता ना करें। Thirdly, don't worry because of what is coming to you. तीसरा, जो आपके लिए होने वाला है उसको लेकर चिंता ना करें। Look at verses 8 to 11. 8 से 11 पदों को देखिए। You will not only be vindicated and justified, आप केवल आरोप मुक्त और धर्मी ही नहीं ठहराए जाएंगे, but you will inherit the earth. परंतु आप पृथ्वी के वारिस होंगे। Those whom you may be envying right now वो जिनसे इस समय आप ईर्ष्या कर रहे हैं will go up like a puff of smoke, वो धुएं के बादल के समान खत्म हो जाएंगे, but you will have it all. परंतु आपके पास सब कुछ होगा। I know it's hard to take the long view of things, मैं जानता हूं कि इतना दूर तक सोचना कठिन है, especially when everybody around us is focusing on this life. खास तौर पर जब हमारे चारों ओर हर कोई इस जीवन पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। It is hard for us to see beyond what is seen with our eyes. जो हमें आंखों से दिखाई देता है उससे आगे देखना हमारे लिए कठिन है। Earthly life consumes us. दुनियावी जीवन हमें खा जाता है। Earthly life preoccupies our lifestyle. दुनियावी जीवन हमारी जीवन शैली पर हावी रहता है। Earthly life hampers our vision. दुनियावी जीवन हमारे दर्शन को बिगाड़ देता है। Earthly life grabs our attention. दुनियावी जीवन हमारे ध्यान को खींचता है। Earthly life at times even threatens to drown us. दुनियावी जीवन कई बार हमारे लिए डूबने का खतरा बन जाता है। But David said, परंतु दाऊद कहता है, everything you have ever coveted is really yours, but not yet. जिस भी वस्तु की तुमने कभी चाह की वो वास्तव में तुम्हारी ही है, परंतु अभी नहीं। Everything that you have envied others for is really yours, but not yet. जिस भी चीज के लिए तुमने दूसरों से ईर्ष्या की वो तुम्हारी है, परंतु अभी नहीं। Everything that you wished for is yours, but not yet. जो भी तुमने पाना चाहा वो तुम्हारा है, परंतु अभी नहीं। As long as you remain meek, जितनी देर तक तुम नम्र रहो, as long as your strength and power remain under control, जब तक तुम्हारा बल और शक्ति नियंत्रण में बना रहे, then the earth will be yours. तो धरती तुम्हारी हो जाएगी। Some people think that meekness means weakness, कुछ लोग सोचते हैं कि नम्रता का अर्थ है निर्बलता, but that's falsehood. परंतु ये झूठ है। Meekness means strength under control. नम्रता का अर्थ है नियंत्रण में शक्ति। Moses was called the meekest man who ever lived. मूसा को अब तक का सबसे नम्र व्यक्ति कहा गया, Yet he stood up to Pharaoh and demanded that he obey God. लेकिन फिर भी उसने फिरौन के सामने खड़े होकर उससे कहा कि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे। Meekness makes you bow down before God, नम्रता आपको परमेश्वर के सामने झुकाती है, but it makes you stand tall before men. परंतु ये आपको मनुष्यों के सामने साहस के साथ खड़ा करती है। Meekness makes you bend your knee to God, नम्रता आपको परमेश्वर के सन्मुख घुटनों पर लाती है, but stand firm before men. परंतु मनुष्यों के सामने दृढ़ता से खड़ा करती है। Meekness makes you trust God even when you are surrounded by untrustworthy people. नम्रता ऐसे समय में आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाती है जब आप भरोसा न करने लायक लोगों से घिरे होते हैं। The fourth thing I want to tell you very quickly is this. चौथी बात जो मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूं वो ये है, Don't worry because there is a penalty for the wicked. चिंता मत करो क्योंकि दुष्ट के लिए एक दंड है।
Verses 12 to 20. 12 से 20 पद। Here's what David is saying. दाऊद कह रहा है, If you could only see what God sees, यदि तुम वो देख पाते जो परमेश्वर देखता है, you wouldn't waste a single minute worrying and envying the apparent success of the wicked. तो दुष्ट की दिखाई देती हुई सफलता को लेकर ईर्ष्या और चिंता करने में तुम एक मिनट भी बर्बाद नहीं करते। If you could see what God sees, यदि तुम वो देख पाते जो परमेश्वर देखता है, like God, you would laugh. तो तुम भी परमेश्वर की तरह हंसते। You would laugh at your own waste of energy. तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ खर्चने पर हंसते। You would laugh at the foolishness of the wicked. तुम दुष्ट की मूर्खता पर हंसते। You would laugh at the cruel joke that Satan is playing on them and on you. तुम उस निर्दयी मजाक पर हंसते जो शैतान उनके साथ और तुम्हारे साथ कर रहा है। Have you ever reacted to some information that you were given, क्या आपने कभी किसी जानकारी पर प्रतिक्रिया की है जो आपको दी गई, only to discover later that the information you were given was totally false? और बाद में आपको पता चला कि वो जानकारी या सूचना आपको दी गई वो बिल्कुल झूठ थी? I have done that a few times myself. मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ। And that's exactly what happens when you are envious of the ungodly. और बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आप अधर्मी को देखकर ईर्ष्या करते हैं। You have the wrong information and you are overreacting to it. आपके पास गलत जानकारी है और आप इस पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहे हैं। In fact, instead of envying the wicked, you should weep over them. बल्कि दुष्ट से ईर्ष्या करने के बजाय आपको उन पर रोना चाहिए, Because of their dreadful end. उनके भयानक अंत के कारण, Because of their coming judgment. उनके आने वाले न्याय के कारण, Because of their coming suffering. उनके आने वाले दुख के कारण। We live in a time where we confuse reality with fiction. हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां हम वास्तविकता को कल्पना के साथ उलझा देते हैं। What you think is real and permanent, God scoffs at. क्योंकि जो आपको असल और वास्तविक लगता है परमेश्वर उस पर हंसता है। Because God knows that what is seen is not real. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जो दिखता है वो असल नहीं है। Even if you look a little bit back to the history, यदि आप इतिहास पर जरा सा पीछे मुड़कर देखें think of people like Hitler and Stalin. और हिटलर और स्टालिन जैसे लोगों के बारे में सोचें, There was a time when they thought that they owned the world. तो एक समय था जब उन्हें लगता था कि सारी पृथ्वी उन्हीं की है। But where are they now? परंतु अब वो कहाँ है? They are no more. अब वो नहीं है। All the wicked that seem to be prosperous and powerful now, soon they will be no more. सब दुष्ट जो अभी फलवंत और शक्तिशाली लगते हैं जल्द ही वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। So look up to the Lord तो प्रभु की ओर देखिए and be encouraged. और प्रोत्साहित हो जाइए। Until next time, we wish you God's richest blessing. अगली बार तक हम आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करते हैं।